So we are live now. Okay. Or so- Very good morning to you all. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसमान फाउंडेशन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी। हर रोज दुनिया मॉडर्न हो रही है, जहां टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हर एक चीज को एक नया रूप या अवतार दे रहा है। क्लाउड टेक्नोलॉजी उसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है, क्योंकि आजकल की दुनिया में हर में सारी कंपनीज अपना अपना सारा डेटा क्लाउड में स्टोर करती हैं, और जिसके माध्यम से आज समूचा कॉर्पोरेट वर्ल्ड रन कर रहा है। अब तेजी से भागते इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। पर कहीं ना कहीं आजकल ये इम्पोर्टेंट स्किल यूथ के बीच में मिसिंग, और इसी चीज को दूर करने के लिए नेशनल करियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूनिसेफ युवा के साथ आसमान फाउंडेशन ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, ताकि आप सब ये स्किल सीख सकें। आसमान फाउंडेशन की तरफ से एनसीएस युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस सेशन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं के करियर गाइडेंस में मदद कर सकें। आज के सेशन आपके लाइफ में एक कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। आप सभी जानेंगे कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, आपकी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ ही आपको एक रोड मैप मिलेगा, जहां आपको ये बता के शुरू करेंगे कि इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। फिर आप ये जानेंगे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। करियर करियर के बात करें तो ये क्वालिफिकेशन होना ये होगा कि आखिर कौन कौन से रोल क्लाउड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। एक बार इन सारी चीजों को डिटेल में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अपना करियर कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में सेट कर सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार ही होंगे। चलिए, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है निखिल सर। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस निखिल सर। मैं आपको बता दूं कि निखिल सर की शुरुआती जीवन भारत में बीता, लेकिन अब ये कनाडा में रहते हैं। इन्होंने कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, जो इनके करियर में आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई और इन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनके सपनों को पूरा करने में मदद की। निखिल सर गांव और शहरी इलाकों के यूथ को डिजिटल लिटरेसी देने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए उन्होंने क्वेस्ट अलायंस, जो एक नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ काम किया। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में भी अपना सहयोग दिया। इस वक्त निखिल सर एक मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म WSP ग्लोबल में काम कर रहे हैं, और उनका वर्किंग फील्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करना है। ये आज की डिजिटल दुनिया के साइबर सिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करने में मदद करते हैं। निखिल सर, आपको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलते चलते हम आपको बता दें कि यदि आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके पूछ सकते हैं, और हम उनका जवाब सेशन के एंड में देने की कोशिश करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू निखिल सर। निखिल सर, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू अभिषेक। तो जैसे कि अभिषेक ने बताया, मेरा नाम निखिल है और मैं एक भारतीय हूँ और अभी मैं कनाडा में रहता हूँ। बट मैं अभी एक मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग में काम करता हूँ, जहाँ पे हम क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और कैसे उसको सिक्योर करना होता है, और कौन से कंपनीज कैसे कैसे चलती है। तो मैं क्लाउड की एक
सही से एक डेफिनेशन देता हूँ जो आप रेगुलर हर एक के जीवन में यूज करते होंगे। बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अमेजन प्राइम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग मोबाइल ऐप के थ्रू और कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो उनका डेटा कहाँ पे होता है, वो सब स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? पहले की दुनिया में ऐसा था कि हम लोग घर पे कंप्यूटर रखते थे, हमारे ऑफिस में सर्वर होते थे, वहां से सब डेटा आता था। पर अभी हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और अमेजन प्राइम यूज करते हैं, तो उसका डेटा हमारा मोबाइल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उतने सारे प्रोसेस करे, पर उसके पीछे क्लाउड में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सर्वर होते हैं, जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है, जहाँ पे रैम होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अभी दुनिया में सभी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग पे चलती है। अभी यदि क्लाउड रुक जाए तो बहुत सारी हमारी आधा सा जीवन रुक जाए। जैसे कि व्हाट्सएप नहीं चलेगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा, जैसे कि बहुत सारी चीजें नहीं चलेगी, बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स नहीं चलेगी, जैसे कि नेशनल करियर सर्विसेज है, जैसे कि हमारी पासपोर्ट सेवा सर्विसेज है, ऑल दैट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वेरी बिग फील्ड, और उसमें उसमें एक तो जॉब की अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के साथ दुनिया उस पे ही निर्भर होती जा रही है। तो जैसे कि मैं जिस मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म में काम करता हूँ, वहां पे सभी चीजें एक क्लाउड पे टिकी हुई है। तो आप सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउड टेक्नोलॉजी पे जा रही है, तो उसमें कितना ग्रोथ होगा एज ए करियर अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो एक बेसिक सा आइडिया है कि आप कैसे क्या आपका करियर नेविगेट कर सकते हो क्लाउड टेक्नोलॉजी में। तो आज हम सीखेंगे कि उसमें एंट्री लेवल स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसमें एजुकेशन, बैकग्राउंड एजुकेशन क्या होना चाहिए, कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं, और वो रोल्स के लिए कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, आप कौन से कर सकते हो, और बहुत सारी करियर टिप्स कि आपको सर्टिफिकेशन कैसे करना होता है, उसमें जॉब्स कैसे मिलेंगी, और ऑल सो दैट। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, so okay, you guys are able to see my screen. Yes sir, it's So visible. okay, so हम बहुत सारी, जैसे कि हम एट अ ग्लैंस हम लोग 6-7 पॉइंट पे बात करेंगे। पहले की है मान्यता बहुत सारी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और ऑल दैट। तो हम लोग वो मान्यता के बारे में जानेंगे और सच क्या है उसके बारे में जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग में कौन सी कैपेबिलिटीज अभी है, और कौन से मेजर सर्विस प्रोवाइडर है जिनके पास से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उसमें करियर में आगे बढ़ सकते हो। चौथा पॉइंट है कि करियर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, कि आपका बेस नॉलेज कौन से फील्ड से आना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने के लिए। पांचवा की करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, यदि आप ये सर्टिफिकेशन कर सो कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं, कितनी सैलरी होती है, एवरेज सैलरी इंडिया, और बाहर जाना तो बाहर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो वो कितना एवरेज सैलरी मिलता है, ऑल दैट। और हम लास्ट में एक वर्चुअल विजिट करेंगे जहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड कंप्यूटिंग पोर्टल है वहां पे आपको सिखाऊंगा कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, और वो उस पे रियल वर्चुअल में आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो विथ योर सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड ऑल दैट। लास्ट में हम क्वेश्चंस और आंसर लेंगे। तो एक बेसिक सी चीज होती है कि टेक्नोलॉजी में जो मैंने मैंने जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया था तकरीबन 2017 से लेके 2021 तक, जहाँ पे मैं बहुत सारे रूरल एरियाज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स मैं उनके साथ काम करता था। तो सभी बच्चों से जब हम पूछते थे तो पता चलता था कि टेक्नोलॉजी को वो देखते जरूर है कि उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए वो कॉम्प्लेक्स बहुत होती है। तो ये सारा मीथ है। अब बहुत सारे बच्चे
ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैं भी जब 10th और 12th स्टैंडर्ड में था, तो मैं 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी लिया था, जिससे मुझे लग रहा था कि कंप्यूटर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बायोलॉजी फील्ड में चला गया। बट मेरा इंटरेस्ट वहां ही था, पर जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे बहुत ही सरल लगा। तो जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट सेम लाइक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी टू लर्न। आप उसमें रुचि आपकी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे हमारे जो भारतीय युवा हैं उनको लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग लर्निंग और रिसोर्सेज आर टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगे है वो सीखने के लिए। तो आपको बता दूं कि जो बेसिक स्किल्स और बेसिक सर्टिफिकेशन जो है वो 6-7 हजार या 12 हजार में होती है। जो हम लोग वैसे भी कोई भी इंग्लिश सीखने जाओ या कोई टैली सॉफ्टवेयर सीखने जाओ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो सब सीखने जाओ तो उतना ही खर्चा होता है। तो इट्स नॉट टू कॉस्टली। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि आप 10th और हमारे स्कूल्स में सिखाते हैं जावा और ऑल दैट, तो आपको लगता है कि भी इसमें बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्किल्स की जरूरत होती है, आईटी स्किल्स की जरूरत होती है, जो आपको फाउंडेशन क्रिएट करना होगा। जैसे कि हमें हमें जैसे कि 10th और 12th में आता है, ज्यादा एडवांस मैथ आता है, तो हमें जो पहली और दूसरे कक्षा में जो सीखते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल दैट, सो वो भी बेस सेम टू सेम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी वो एप्लीकेबल है। बट उसमें बहुत सारी स्किल्स जरूरत नहीं होती, बहुत सारी स्किल्स आपके पास होगी ही, तो उनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है और उसको अलाइन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। दूसरा है कि एक मीथ है कि क्लाउड इज नॉट सिक्योर, दे एक्सपोज यूजर्स टू मोर रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस, साइबर अटैक्स एंड प्राइवेसी वायलेशन। तो यस है, जैसे कि बहुत सारे हमारे अब यहाँ पे अभी सोशल मीडिया बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, वो भी एक क्वेश्चनेबल है। तो ये सारी मीथ है, बट वो वो सिक्योर रखना वो भी हमारे हाथ में ही है। तो उसके लिए भी एक जॉब होती है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, जैसे कि मैं काम करता हूँ। तो ये सारी मीथ है। तो सो मैं अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पीपीटी पे बोलने से अच्छा आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान दी जाए, जिससे आपको पता चले कि क्या कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बहुत साल पहले आई हुई है, बट अराउंड 65% और 70% जो मार्केट है ये 3 कंपनियां चलाती है, जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज। तो दुनिया का जो 100% क्लाउड कंप्यूटिंग जो दुनिया में, उसमें 32% तो अमेजोन ही चलाता। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, कि कोई दूसरी भी कंपनी होगी तो सारा डेटा वहां पे रखती है। 23% माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने एक्वायर किया हुआ है, 10% गूगल क्लाउड सर्विसेज ने एक्वायर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कंपनियां ही मेजर जो सर्विस प्रोवाइडिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो ही डोमिनेंट भी सर्विस प्रोवाइडर है। और और ये तीनों सर्विस प्रोवाइडर, जो तीनों सर्विस प्रोवाइडर है, वो उनके खुद के प्लेटफॉर्म अलग अलग है। तो उनमें उनको क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे मैनेज करना है, उसमें कैसे कैसे सर्वर्स क्रिएट करने हैं, कैसे उसको नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन करना है, उसमें कैसे नेटवर्क बिल्ड करते हैं, उसके तरीके थोड़े अलग होते हैं। तो इन कंपनियों ने क्या किया हुआ है, इन कंपनियों ने स्पेसिफिकली उनके सर्टिफिकेशन लॉन्च किए हुए हैं। जैसे कि अमेजोन ने क्लाउड फंडामेंटल्स करके किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडामेंटल्स एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपको मदद करेगा उनकी सिस्टम सीखने के लिए, और ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है वो सीखने के लिए। तो मैंने ये आपको प्रेजेंटेशन क्यों दिखाया है, क्योंकि आपको इन 3 कंपनियों में से कोई भी एक कंपनी में आप अपनी एक्सपर्टाइज करेंगे तो आपको जॉब आसानी से मिल पाएगी, और आप उनकी सर्टिफिकेशन करेंगे तो जल्दी से आप जॉब ले पाओगे और आपकी स्किल्स ज्यादा सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। तो ओके। तो
आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग के करियर अपॉर्चुनिटी में आगे जाने के लिए हम जैसे कि कोई भी कार लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है उससे लेने के पहले। तो हम भी, ये तो हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, तो हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि जो फील्ड में हम जा रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाने वाला है। वो हमेशा क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, क्योंकि ये सबसे अभी तक का सबसे सुपर बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट है और आईटी प्रोडक्ट है। तो एक चीज है कि जैसे कि हम पहले कंपनी में क्या होता था कि पहले कंपनी 10 एम्प्लॉय की होती तो उनको नहीं पता होता कि उनके कस्टमर्स कितने होंगे, तो कितने सर्वर उनको डिप्लॉय करने होंगे। तो जैसे कि बहुत सारी कंपनियां पहले ही 10 सर्वर उनकी कंपनी में इंस्टॉल कर दिए, बट उनके कस्टमर नहीं है, तो वो 8 सर्वर्स बिना यूज के लिए उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता था। बट क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको 1 GB स्टोरेज चाहिए तो उसका 1 GB का ही आपको पैसा भरना है। यदि आपके कस्टमर्स बढ़ गए कल, तो आप और 3 GB ले सकते हो, वो तो ऑन द स्पॉट। जैसे कि आपको अभी 3 GB का उतना पैसे भरो और आपको 3 GB मिलेंगे। यदि कल उठ के आपके कस्टमर कम हो गए तो आपको 3 GB से वो 1 GB स्टोरेज चाहिए, तो आप 1 GB तुरंत कर सकते हैं। तो कंपनियां ये सर्विसेज ऑन डिमांड है, तो कंपनी भी उनका भी कॉस्ट कटिंग होता है कि जितने चीजें चाहिए उतने का ही पैसा भरो, उतनी सर्विस लेके खत्म करो। दूसरा है कि रैपिड इलास्टिसिटी है। तो जैसे कि कस्टमर्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो ज्यादा पैसे भर के वो ज्यादा सर्विस ले सकता है। जैसे कि हम लोग नेटफ्लिक्स में वही करते हैं कि 249 रुपए भरे बेसिक प्लान, 500 क्लासिक, तो वैसे ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ते जैसे जितने पैसे आप भरते हो। रेजिलियंसी और अवेलेबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जब कुछ चीजें ब्रेक हो जाती है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर ब्रेक हो जाए तो हमें सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि यदि एक सर्वर बंद हो गया तो दूसरा सर्वर आपको प्रोवाइड कर देगा जो जहाँ पे आपकी काम नहीं रुकेगा, तो आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अवेलेबिलिटी और 24/7 होती है। और तो एक ये भी एक अच्छी सी चीज है कि बहुत सारे लोग अभी क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्यों जा रहे हैं। हमारे जैसे कोविड के बाद आपको दिखने मिलेगा कि बहुत सारी कंपनियां रिमोट वर्क पे चली गई। तो पहले रिमोट वर्क नहीं अवेलेबल था सभी कंपनी में, तो अभी क्यों अवेलेबल हो गया, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो कोई भी एम्प्लॉय कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैं कनाडा बैठा हूँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ, तो मैं इंडिया से भी मेरी सभी सिस्टम जो कनाडा में है, वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिमोट वर्क को भी इन्फोर्स कर सकता है। दूसरी है कि मेजर्ड सर्विसेज है। मेजर्ड सर्विसेज वो होती है कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ, जो बेस्ड ऑन मेजर सर्विस में जितना पैसा भरो उतना मिलेगा। जैसे कि आपको 5 GB स्टोरेज चाहिए तो 5 GB का पैसा भरना है, यदि 1 GB चाहिए तो 1 GB का पैसा भरना है। ऐसा नहीं कि आपको 1 TB की हार्ड डिस्क खरीदनी है और उसमें से 1 GB यूज करो तो अभी 1 TB के पैसे भरना है, वैसा नहीं है। और रिसोर्स पूलिंग है, जैसे कि कस्टमर को आप एक ही सर्विसेज 100 कस्टमर्स एक ही समय पे एक्सेस करता है एक ही वेबसाइट पे। जैसे नेटफ्लिक्स का एक ही सर्वर है बट हजारों लोग इंडिया में एक्सेस करते हैं। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत कैपेबिलिटी है इसमें, यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसमें इट्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। जस्ट कंफर्मिंग मेरा वॉइस आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभिषेक, ओके, या संस्कृत। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने से पहले बहुत सारी करियर रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि हम लोग जैसे कि एमबीबीएस करना है तो आपको 12th में इतने ग्रेड्स होने चाहिए, आपको बायोलॉजी का बेस नॉलेज होने चाहिए ना, ऑल दैट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ही ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहली पहली वो चीज है कि आपका एक फाउंडेशनल नॉलेज आपको बढ़िया बनाना होगा कि आपको विंडोज आता है, लिनक्स आता है, नेटवर्किंग, और
उससे पहले कि आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो आपको पहले जानना है। यदि आपको फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत आइए, क्योंकि आ, ये चीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्निकल, तो आपको आपकी रुचि होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपको कंप्यूटर के बारे में जानना ही सही नहीं लगता है तो आप कोई दूसरी फील्ड चूज कर सकते हैं। बट यदि आपको लगता है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना ही है, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक चीजें तो बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए कि विंडोज कैसे चलता है, विंडोज इंस्टॉलेशन कैसे होता है, और विंडोज में यदि खराबी होती है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। और आपको आईटी नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाउड में रोल है वो नेटवर्किंग पे बेस्ड है। तो आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज सीखना होगा। यदि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको सीखना होगा कि आईटी सर्विसेज क्या है, तो गूगल की सर्टिफिकेशन है आईटी सर्विस इन गूगल, तो वो आप उसके आपको फाउंडेशनल नॉलेज के लिए आप वो कर सकते हो। और जैसे कि नेटवर्किंग की आपको फाउंडेशनल नॉलेज बढ़ानी है तो आप सीसीएनए कर सकते हो जो सिस्को प्रोवाइड करता है। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पता करनी है, आपको ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट बन जाना है, पर आपको विंडोज जैसे लिनक्स ओएस है और नेटवर्किंग उसका फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप 10वीं पास कर लो और आप सीधा क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाओगे, वैसा नहीं है। आपको बेसिक आईटी नॉलेज होना चाहिए और नेटवर्किंग और आपको ओएस के बारे में पता होना चाहिए। बाद में बहुत सारी मैंने जैसे कि मेरी करियर की बात करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि किस में जाना। मुझे पता था आईटी में जाना, बट आईटी में कहाँ जाना। जैसे कि आप आईटी में जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ले लो, आप आईटी सपोर्ट में जाओ, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जा सकते हो, आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप नेटवर्किंग में जा सकते हो, आप साइट मैनेजमेंट में जा सकते हो, एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारी फील्ड है। तो जैसे कि आपको यदि क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है तो आपको एक आपकी स्किल गैप कितनी है। तो जैसे कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है बट आपको विंडोज सिस्टम पता है, पर उसको क्या वो कैसे काम करता है और नेटवर्क कैसे काम करता है वो आपको नहीं पता, तो वो आपकी स्किल गैप हो गई। तो वो स्किल गैप पहले डिसाइड करनी है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने पहले आपको टाइमलाइन डिसाइड करना होगा कि ये मैं 6 महीने में सीखूंगा या 8 महीने में सीखूंगा। उसके बाद में मैं सर्टिफिकेशन लूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग में। So the foundational concept of cloud computing will be exciting adventure for newbies. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स दिखने मिलेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने मिलेंगी। बट एक बात है कि इट्स टफ टू फाइंड अ इंट्रोडक्टरी क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स। तो दुनिया में बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स अवेलेबल है, बट जैसे कि मैं कुछ ही नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कौन से कोर्स आप सीख सकते हो। आ, तो ये पहला हुआ कि फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए, आपको असेस करना है, उसके बाद में आपको स्किल गैप जानना हो, उसके साथ बाद टाइमलाइन शुरू करनी है, और बाद में आपको मास्टर होना है बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड जैसे कि मैंने बताया क्लाउड में बहुत सारी चीजें होती है, नेटवर्किंग होता है, उसको पता चलना हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है, और हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, और कौन सी चीजें, जैसे कि आपको आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो जैसे मैंने बताया, तो कौन से सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो आपको सबको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट जो, जैसे कि मैं आपको एक इसकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ। सॉरी, तो जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको दिखता, आप देख सकते हो कि सर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अज्योर फंडामेंटल्स। तो ये आपको बताएंगे कि आपके फील्ड ये फील्ड में न्यू हो या पूरे सीजनल प्रोफेशनल हो, तो आपको यदि आपका करियर स्टार्ट करना है जीरो से, तो आप ये सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे आपको सीखने मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे चलता है, उसके क्या फीचर्स है, उसमें कंप्यूट कैसे होता है, उसमें नेटवर्किंग कैसे होती है, उसमें स्टोरेज कैसे मैनेज होता है, उसमें उसको सिक्योर कैसे करना होता है, उसको गवर्नेंस कैसे करना है, तो और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो ये एक बेसिक सा पड़ाव है आपकी एक आपका जीवन में क्लाउड कंप्यूटिंग में कारकिर्दी से जुड़ने के लिए। तो इसमें आपकी स्किल्स मेजर होगी,
और आपको पता चलेगा इसमें सेल्फ पेस्ड कंटेंट है जहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं दिखाई देगा, बट आपको जहाँ पे भी एनीवेयर एनी टाइम एनीवन कैन लर्न। सो आपको सिर्फ इस पे लॉग इन करना है, जिसमें कोर्सेज सब फ्री है, बट आपको तकरीबन 10 से 12 हजार का कॉस्ट होता है जो सर्टिफिकेट जब आप एग्जाम देते हो, राइट। सो ये है, और इसमें इंस्ट्रक्टर लेड भी होता है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ पेस पे जाओ। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरी पढ़ाई कर भी सकते हो, उसके साथ भी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आप 10वीं की तैयारी कर रहे हो, 12वीं की तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज की एग्जाम है, तो आप उसको बंद करके आप कॉलेज की एग्जाम्स कर सकते हो, बाद में आप इस पे फोकस कर सकते हो। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको क्लाउड कॉन्सेप्ट पे पता चलेगा, एज़्योर के आर्किटेक्चर सर्विसेज क्या है, और एज़्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस क्या होती है। तो ये सब कोर्सेज है जिस पे आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, और ये अकाउंट बनाना एकदम फ्री है। तो आपको जब एग्जाम देनी होती तभी आपको पैसा भरना, पर सीखने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो बट जब आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हो, और आपकी रिज्यूमे में जब आपके जॉब के लिए आप रिज्यूमे भेजते हो, जैसे क्लाउड इंजीनियर के लिए, तो बहुत सारी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहां पे हम देखते हैं कि इनके पास सर्टिफिकेशन कितने हैं, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन होगा तो आप वो कंपनी को पता चलेगा कि आपके पास इतनी स्किल्स अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स कर लोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। दिस इज अ बेसिक वन, राइट। तो और बाद में, जैसे कि, सॉरी, सो आप आप यहाँ पे जाओगे तो आपको आपको सर्टिफिकेशन बाय रोल मिलेंगे। तो आपको कौन से में जाना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है, या आपको सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है। जैसे कि आपको बनना है डेटा इंजीनियर, ठीक है। तो ये पॉपुलर सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, फंडामेंटल्स करना है, बाद में ही आप उसके आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप डेटा इंजीनियर में जाओगे तो आपको पता चलेगा इतनी इतनी आपको एग्जाम्स और आपको इतने कोर्सेज करने हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जो फ्री है, आप उस पे अकाउंट बना सकते हो, उसमें से आप लर्न कर सकते हो। तो ये मैं ये लिंक भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट एक दूसरा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मैंने बताया था कि Azure और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ने अपने खुद के सर्टिफिकेशन निकाले हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट Azure में जाना है या अमेजोन वेब सर्विस में जाना है। आप दोनों में भी कर सकते हो, बट मैं ये सब रिकमेंड करके आप एक स्किल पे फोकस करो रादर देन टू, राइट। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, तो इसमें इसमें है कि 90 मिनट्स की एग्जाम होती है, जहाँ पे आपको 65 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको $100 भरने हैं, और ये आपको अवेलेबल है इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो आप यदि इस पे प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स जाएंगे तो आपको इसका भी मटेरियल फ्री होता है, जहाँ आपको सीखने मिलेगा कि गेट टू नो द एग्जाम स्टाइल्स, टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, आपको प्रिपेयर कैसे एग्जाम करना है। आप उसमें बेसिक एग्जाम भी दे सकते हो, और बहुत सारे आपका क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो, वहां से आपको आंसर भी मिलेगा। तो ये जैसे कि बहुत सारी कंपनियां खुद के सर्टिफिकेशन निकालते हैं, सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हुई। एज पर फ्रॉम द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको स्पेसिफिक कोई डिग्री चाहिए होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बट बहुत सारे आईटी के जो बच्चे हैं तो उसमें उनको ज्यादा रुचि है आईटी करने में, इसलिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग में अच्छा सा कर पाते हैं। तो कोई भी फील्ड के आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो आउटसाइड फील्ड में थे, बट वो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग और आईटी में है। जैसे कि मेरा मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं 12th में बायोलॉजी करता था, बट मैं अभी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में हूँ। तो सर्टिफिकेशन करने से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, बट आपकी जो इंटरेस्ट है वो मैटर करती है। उसके बेसिस पे आप सर्टिफिकेशन और आपकी स्किल्स को ग्रो कर सकते हो। और बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग वर्कशॉप्स होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं
कि अमेजोन सिर्फ वुमन की क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे ग्रोथ हो, उसके लिए वो वर्कशॉप सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे वो 60 दिन में पूरी पूरी जीरो से एक्सपर्ट जर्नी के लिए आपको सिखाते हैं। तो वो आपको लिंक्डइन के माध्यम से आप सीख सकते हो। और मैं थोड़ी सी लिंक्स डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वहां से भी अप टू डेट उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब कब ये वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो आप वो वर्कशॉप्स में जा सकते हो, वहां पे सीख सकते हैं। और बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में कैसे अकाउंट फ्री क्रिएट कर सकते हो, और वहां भी आप एक अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेशंस करने पहले जरूरी है, तो ही आप सीख पाओगे कि वो सिस्टम्स कैसे वर्क कर सकती है। यदि आपको पता ही नहीं कि आप कैसे अज्योर कैसे वर्क करता है, और आप अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली वो वर्क कैसे करेगा। हाँ। सो यदि आपका कोई क्वेश्चन है ये- अभी के बारे में, कैपेबिलिटी करियर रिक्वायरमेंट में, तो आप अभी वो आपकी लाइव चैट पे डाल सकते हो, और बाद में हम आपके आंसर्स को साझा करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि कौन से चीजें आपको सीखनी जरूरी होगी, कैसे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, कहाँ कहाँ से ले सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, कौन सी कंपनी क्लाउड को चलाती है, और ऑल दैट। तो हम अभी देखेंगे कि करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे कि बहुत सारे आईएएस एस्पायरेंट होते हैं, तो उनको पता है कि उनकी यूपीएससी में जाना है, उनको जाना आईएफएस बनना, आईपीएस बनना है। तो जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ग्रोथ, जब आप करियर बनाना चाहते हो, तो आपको ये एक चीज, जब आप फंडामेंटल्स क्लियर कर दोगे, और बाद में उसके बाद जो भी सर्टिफिकेशन है वो क्लियर कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सर्विसेज में जाना है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत सारा है, जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे लेता हूँ, कि जैसे कि अभी कार बहुत सारी एडवांस हो चुकी है। तो जैसे कि कोई कार बनती है, तो ऐसा नहीं ऑटोमोबाइल में जाते हैं, बट ऑटोमोबाइल में बहुत सारी अभी फील्ड हो चुकी है। जैसे कि आपको उसके इंजन पे काम करना है, उसकी आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग पे काम करता है, उसकी फीचर्स पे काम करना है, या आपको उसके इंटीरियर पे काम करना है, या उसके जो एंड्रॉयड ऑटो, उसकी जो इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम होती है, उसमें जो कार प्ले चलता है, और ऑटो प्ले चलती है, उस पे काम करना। तो उसमें बहुत सारे फील्ड है। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, और सबको मिला के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्रिएट होती है। तो बेसिकली फर्स्ट जो है क्लाउड डेवलपर होता है। जो कंपनी में क्लाउड डेवलपर की पोजीशन वैसी होती है कि क्लाउड कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, कि उसमें जैसे मेरी कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, राइट। तो क्लाउड डेवलपर वो असेस करता है कितने कितने हमारे कस्टमर है, हमारे कितने सर्वर्स चाहिए होंगे, कितनी रैम चाहिए होगी, कितने कितने नेटवर्क चाहिए होंगे, कहाँ का कौन से देश में हमारे सर्वर चाहिए चाहिए होंगे, कि हमारे कस्टमर्स को हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें ऑटोमेशन होगा, जैसे कि कोई क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, और इंटीग्रेशन, सर्वर ऑर्केस्ट्रेशन, एवरीथिंग। तो क्लाउड डेवलपर स्क्रैच से पूरी कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस डेवलप करता है। तो एक वो अपॉर्चुनिटी है। बाद में होता है क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट वो होता है कि उसमें क्लाउड में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती है, कि तो उसका जो पूरा कंपनी में इम्प्लीमेंट क्लाउड कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमारे ऑफिस में जो सर्वर है उसमें डेटा है, तो हम क्लाउड पे कैसे ट्रांसफर करेंगे, और हमारे कस्टमरों को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो वो सब सारी स्ट्रेटेजीज कैसे बिल्ड होती है कंपनी में, वो एक क्लाउड आर्किटेक्ट वो डिसाइड करता है। दूसरा होता है कि क्लाउड, जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कि पिछले साल बैंक ऑफ अमेरिका, और मेटा जो फेसबुक आप यूज करते हो, और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्लाउड पे अभी एस्टाब्लिश है, वहां पे वो साइबर अटैक होते हैं। जैसे कि मैं एक जैसे कि कोई कंपनी में
कंपनी में एक एम्प्लॉय है, उसको एक हैकर ने उसको ईमेल भेज दिया और उसने एक वो इमेज डाउनलोड कर लिया और पूरी उसकी सिस्टम हैक हो गई। और वो सिस्टम हैक करने के बाद वो क्लाउड सिस्टम में चले गए, वहां पे उसने ब्लॉक कर दिया। तो एक क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोजीशन होती है। तो उसमें उसमें ये चीजें होती है कि क्लाउड को कैसे सिक्योर करना, कि कौन से चीजें ब्लॉक रखनी है, एम्प्लॉयज को ईमेल ना आए, ऐसे हैकर हैकर टाइप और सब, वो काइंड ऑफ वो रोल होता है कि उसको सेफ कैसे रखना। तो ऐसे क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोजीशन होती है। बाद में होता है क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, बट जैसे कि बहुत सारा डेटाबेस कंपनी एक्वायर करती है। जैसे कि आप फेसबुक में ले लो कि हजारों रील आप देखते हैं, तो जैसे जैसे रील्स आप देखते हैं वैसे ही आपको फीड आते हैं। जैसे कि आपने आपने अभी देख लिया ओलंपिक्स गेम का एक वीडियो, तो आपको आपको सब ओलंपिक्स गेम्स के वीडियो आएंगे। तो वो डेटाबेस इतना पावरफुल होता है कि ये कस्टमर को कैसे केटर करना। तो वो क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि डेटा सर्विसेज एंड हाइब्रिड डेटा रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। तो वो क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो गया। देन क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं, तो आपको पता है कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाए आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा। सो नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ अ वेरी वन ऑफ द बिग पिलर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कि क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ने के लिए आपको नेटवर्क आपको अवेलेबल होना चाहिए, और आपके पास नेटवर्क एक सुविधा होनी चाहिए, और नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए। तो ही आप, जैसे कि नेटफ्लिक्स क्लाउड पे अवेलेबल है बट आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप कैसे नेटफ्लिक्स यूज कर पाओगे। सो एक नेटवर्क इंजीनियर वैसा ही काम करता है कि सभी रिसोर्सेज इंटरकनेक्ट हो नेटवर्क से। मतलब आप एक इजी इजी लैंग्वेज में समझ लो कि आप सब कुछ इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होना चाहिए एक अच्छी तरह से, जब भी कस्टमर क्लिक करे तो उसको जो वेबसाइट पे जाना वहीं पे जाए। तो नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है कि दे डिजाइन प्लान इम्प्लीमेंट क्लाउड नेटवर्किंग सॉल्यूशन स्पेसिफिक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइंट। तो ये पांच पांच मेन रोल्स है। बट एंट्री रोल में होता है क्लाउड इंजीनियर, जो बेसिक रोल करते हैं, जो जो सिस्टम एस्टाब्लिश होती है पर उसको मेंटेन करने का काम। जैसे कि जैसे कंपनी में सर्वर है तो सर्वर की रैम कम हो गई है तो उसको बढ़ाने का काम, उसका मेमोरी खत्म हो गई है तो मेमोरी को बढ़ाने का काम। तो वो बेसिक लेवल्स के रोल्स भी होते हैं। तो करियर ग्रोथ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बट आपको जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में आएंगे तो आपको एक बेसिक रोल से स्टार्ट करना होगा, और बाद में आप वो जब वो फील्ड में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चीजों में इंटरेस्ट हो रहा है। तो बाद में आपकी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। तो ये करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं आपको ले जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के कैसे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, और रियल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंसोल पे ले जाऊंगा। तो लेट्स गो। तो आपको आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर अकाउंट क्रिएशन। तो आप इस पे जाओगे तो आपको दिखा देगा स्टार्ट योर फ्री अकाउंट azure.microsoft.com। तो आपको ये क्लाउड क्लाउड में वर्चुअल मशीन विंडोज कैसे आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगी कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। उसमें विंडोज मशीन क्रिएट, जैसे कि आप जो अभी लैपटॉप यूज करते हो वैसा ही आप वर्चुअल मशीन क्लाउड पे आप एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट कर सकते हो। वो आपको फ्री प्रोडक्ट्स पे अभी न्यू कस्टमर्स को देता है फ्री। तो आप सीख सकते हो कि कौन से चीजें आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐप सर्विसेज है, उसके फंक्शंस है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का अज्योर लर्न उसकी वेबसाइट है। तो learn.microsoft.com, वो आपको ले जाएगा अज्योर ऑन माइक्रोसॉफ्ट, अज्योर ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न। तो जैसे कि मैंने लर्निंग पार्ट्स में जाऊंगा, जहाँ पे जहाँ पर मैं अज्योर सिलेक्ट करूंगा और मैं अभी जाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि रोल बहुत सारे होते हैं, तो आपको जब आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न की पोजीशन में ये
वेब पेज पे जाओगे तो आपको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी चीज में सीखना है। तो आपको अज्योर में सिलेक्ट करोगे, सॉरी, आप जब अज्योर पे सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कौन से रोल, आप रोल मत अभी सिलेक्ट करना। यदि आप बेसिक लेवल पे है तो आप लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, बिगिनर लेवल। तो आपको बताएगा कौन से आप चीजें पहले आपको सीखनी होगी, राइट। तो पहले ये है कि सॉरी, सो ये लर्निंग लर्निंग पाथ, जैसे कि आपको बाद में जाना है टाइप्स में लर्निंग पाथ के लिए। तो इसमें आपको सिखाएगा कि लर्निंग पाथ क्या कौन सी हो सकती है। तो पहले जो लर्निंग पाथ है उसमें सिखाएगा डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो यदि आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट, तो इसमें लिखा होगा कि आप क्लाउड में नए हो तो इसमें 3 पार्ट सीरीज है जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया जाएगा और कौन सी अज्योर है सर्विसेज और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो आप यदि आप ये स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारी चीजें होगी और आपको आपको बताया जाएगा कि कौन से कैसे कैसे एग्जाम होगी और ये क्यों आपको ये फंडामेंटल से कोर्स की क्या क्या किसके बारे में आप जब कंटिन्यू करोगे तो आपको वीडियो दिखाई देगी। आपको जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते जाओगे उसमें पहले में 8 यूनिट है, बाद में आपको ये पूरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वीडियो दिखाई देगा, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आएगा और उसके सर्विसेज पे ले जाएगा और सब चीजें बताएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जैसे कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। What is cloud computing? Just like when you shop for your own computer, cloud computing lets you choose the power and features you need to run your software. The difference is, with cloud computing, the PC is in a cloud provider's data center instead of physically with you. This lets you pay for only the services you use. Plus, someone else gets to manage the upkeep of the computer. तो ये आपको आपको पूरा एक विजुअल्स के माध्यम से ले जाएगा। मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप इंग्लिश में नहीं सीखना चाहते तो आप हिंदी में भी सीख सकते हो। तो आपको आपको ये लगता है कि आप हिंदी में इसकी वेबसाइट अवेलेबल है तो आप हिंदी में भी सीख सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी लेट मी टू इंग्लिश पर, तो आप लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो रही है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, तो आप इंग्लिश इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी जो इंडियन एक्सेंट है इंग्लिश की उसमें आपको सीखने मिलेगा। तो ये एक चीज है जहाँ पे आपको कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा जितनी भी बार ये कोर्स सीख लो इसके कोई चार्ज नहीं। जब आप एग्जाम दोगे, जब इसके सर्टिफिकेशन लोगे, तभी उसके आपको $100 मतलब 6 और 7 हजार रुपए इंडिया में भरने होंगे। और इसमें आप साइन अप कर सकते हो, जैसे कि मैं साइन अप कर रहा हूँ मेरे अकाउंट से। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आप उस आपका खुद का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री है, आपको कोई पैसे भरने नहीं है। तो आप देख सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है। तो आपको ये सब सारी चीजें भरनी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो इसमें इसमें आपका फोन नंबर, बहुत सारी चीजें डालनी होगी, बट ये आपको सभी चीजें डाल के आपको आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। बट वो अभी
और आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो सब वो आपको सभी चीजें करनी होगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ये है जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, और हम लोग जाएंगे अभी अमेजन वेब सर्विसेज पे। तो हम अमेजन वेब सर्विसेज पे जाएंगे। उसमें भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट एन AWS अकाउंट। तो आप अपना अमेजन वेब सर्विसेज का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप सीख सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे आप अपना पासवर्ड डालें। ये फ्री है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे आप करते हो तो हाउ डू यू प्लान, तो आप उसमें कर सकते हो पर्सनल। ठीक है, आप अपना कंट्री का जो भी, आप जिस कंट्री में रहते, इंडिया तो +91 कीजिएगा, कनाडा, सॉरी मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एक मिनट के लिए। एक, मैं अपनी पर्सनल चीजें डाल रहा हूँ तो ओके। तो आप, मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे भी आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप सीख सकते हो। तो सॉरी, देन मैं एक चीज आपको जो बताना भूल गया, जहाँ पे आप ये सारी चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे, जहाँ पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी सर्टिफिकेशन है ऑल दैट जो आप सीखोगे, तो उसके ये आपकी एक पहला पड़ाव है, जहाँ पे आप बेसिक सर्टिफिकेशन कैसे पढ़ पाओगे। और बाद में आप बहुत सारे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो कि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में बिगिनर लेवल के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है और ऑल दैट। तो आपको बताएंगे कि फंडामेंटल्स कोर्स करने के बाद आप कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है, और बाद में आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट सर्टिफिकेशन होगा तो आप रिज्यूमे से, आपका अच्छा रिज्यूमे होगा और आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, तो आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। और ये कितना कितना बड़ा, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी जॉब पे कितने सैलरी होते हैं ऑल दैट, हम लोग एवरेज सैलरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 7.5 लाख इज एवरेज सैलरी क्लाउड स्टोर पे। ओके, सितंबर 2023 की क्लाउड कंप्यूटिंग सैलरीज इन इंडिया इज एवरेज 5 लाख रुपीज। ज्यादा से ज्यादा 11 लाख हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, और एवरेज सैलरी है 5 लाख रुपए। जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कंपनियां अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्रूटमेंट कर रही है। तो आपको पता चलेगा कि 25 विप्रो हायर कर दिए फ्रीलांसर, 11 लाख रुपए सैलरी है। एनवीडिया, सीफी, BSNL, अमेजन वेब सर्विसेज, बहुत सभी कंपनियां, आप जो भी कंपनियां आप सोच रहे हो वो सभी कंपनियां अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में हायरिंग करती है। तो आप देख सकते हैं कौन सी सैलरीज में वो हायर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक डिसेंट जॉब जो, यदि आप 6 लाख या 7 लाख करते हो, तो 50,000 महीने की सैलरी, तो वो डिसेंट जॉब होती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए ऑल दैट,
बट आपको एक बेसिक सी सर्टिफिकेशन या 2-3 निकाल लो और आपकी थोड़ी नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ा लो तो आप ये फील्ड में जा सकते हो। दैट्स आई एम वेरी श्योर कि आप यदि एक फील्ड में गए तो उसमें ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जिस जो आईटी सपोर्ट में काम करते थे वो अभी क्लाउड इंजीनियर क्लाउड आर्किटेक्ट है, जो कंपनी में हेड होते हैं क्लाउड सर्विसेज के। So it's a room, there's a lots of room for a growth opportunity, but you have to decide which role you are interested into. यदि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट नहीं तो आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, यदि आपको नेटवर्किंग में भी जा सकते हो, बट आईटी इज द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो ये है। और आपके जो क्वेश्चन हो आप वो लाइव चैट में डालेंगे, उनके हम आंसर्स करेंगे। मुझे नहीं पता कितना टाइम अभी बाकी है अभिषेक। सर वी स्टिल हैव 10 मिनट्स टू गो, और हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है महेश वेंदेकर की तरफ से। ये पूछ रहे हैं सर कि क्या मैं एज ऑफ 32 में आईटी डोमेन में कुछ काम कर सकता हूँ? आईटी डोमेन मीन्स शायद ये पूछना चाहते हैं कि ये 32 साल के हैं, क्या ये अपना अभी करियर क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना लक चेक कर सकते हैं इसमें? या वो लक जरूर चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, कलीग भी है। तो यदि यदि आपको लगता है कि आपको फील्ड चेंज करना है, टू बी ऑनेस्ट आप कर सकते हो। ये इसमें कोई उम्र की गुंजाइश नहीं है, आप कोई भी ईयर ऑफ एज में आप स्टार्ट कर सकते हो। बट बेसिक चीज है कि आप एक फाउंडेशनल जो स्किल्स और सर्टिफिकेशन है उसको पहले समझ ले, और आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट है तो ही आगे बढ़े। क्योंकि ये एज में क्या होता है कि हम लोग जब लर्निंग शुरू करते हैं उसके पास आप हमारे पास जॉब की और हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के साथ होती है, तो हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम देखते हैं जब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में आते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप यदि 3 महीना या 4 महीना यदि आपके टाइम का देते हो एक डेडिकेटेडली सर्टिफिकेशन के लिए, आप 2-3 सर्टिफिकेशन निकालते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप जरूर लक हो सकता है आपको जॉब मिलने की गुंजाइश बहुत सारी है। और दूसरी थैंक कोई यू वेरी क्वेश्चन? मच सर आंसर के लिए। अभी तो हमारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं आया है ऑडियंस की तरफ से, बट मुझे यकीन है कि जो लोग इस सेशन के एंड होने के बाद देखेंगे जरूर कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछेंगे, तो या आसमान फाउंडेशन के लिए है ही। ओके, मैं भी वो चैनल को फॉलो करता हूँ, यदि वहां पे भी कोई क्वेश्चन आएंगे मैं वहां पे भी आंसर करूंगा उनको। और दूसरी एक चीज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे रोल है। तो यदि आपको जैसे कि महेश वंदेकर ने बताया कि वहां पे आपको नाउ वेयर आई कैन डू इन क्लाउड। सो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी स्किल है। यदि आपकी नेटवर्किंग में स्किल है तो वो क्लाउड नेटवर्किंग में जा सकते हो। यदि आपको सिक्योरिटी में पता होता तो आप वहां पे जा सकते हो। यदि आपको डेटाबेस में पता तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में भी जा सकते हो। बट क्लाउड में आप फंडामेंटल पहले क्लियर करिए और बाद में आप कहाँ पे स्टार्ट करना वो आपको खुद ही पता चल जाए। So if anybody have questions so they can ask. We still have 7 minutes. किस फील्ड जॉब बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी? तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको किस जॉब बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेटर अपॉर्चुनिटी सभी जगह में अभी अवेलेबल है। जैसे कि आप कोई भी फील्ड ले लो कि जैसे कि सिविल इंजीनियर ले लो, तो आपके सिविल इंजीनियर में कोई भी फील्ड है, जैसे आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिजाइनर है, जो सिविल इंजीनियर है, उसमें जो सॉइल इंस्पेक्टर होते हैं, सभी की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। सेम क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी जॉबें निकल के आ रही है। और यदि आपने अभी मैंने cxotoday.com का एक जो रिपोर्ट बाहर पे आया था 2026 पे बहुत सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटा सेंटर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि अमेजोन का खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा सेंटर यहाँ पे है हैदराबाद में, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का है। तो एशिया में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का मार्केट होने वाला है। तो उसके साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज टू बी श्योर बहुत सारी आएंगी।
उसमें जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, जो भी टेक सिटीज हैं दिल्ली में, और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन से उनसे स्किल अवेलेबल है और कौन से आपके पास स्किल्स नहीं है, तो उनके साथ आप मैच करके आपकी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। ICTSM मीन्स, लेट मी चेक। आप ICTSM कोर्स, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी फील्ड है, मैं देख लेता हूँ। ओके, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस में हो, तो मैं बताऊंगा कि ICTSM में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होता है कि विंडोज लिनक्स सिस्टम कैसे काम करती है, नेटवर्क कैसे काम करती है, वायरलेस इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। तो ICTSM में जो बच्चे थे वो जल्दी से सीख पाते कि जैसे कि बेसिक रोल है क्लाउड इंजीनियर का, जो एंट्री लेवल रोल है, मैं सबके लिए यही प्रीफर करता कि आप बेसिक रोल से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे ओवरऑल उसका मेंटेनेंस और गवर्नेंस की चीजें होती है। तो ओके, क्या फाउंडेशन IMB, sorry, I cannot understand your question, Mahesh Wandekar, but so आप जो सिस्टम मेंटेनेंस में हो, तो आप अभी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स का जो मैंने कोर्स बताया उस पे आप जाके लॉग इन कर सकते हो और कोर्सेज के बारे में जान सकते हो। वो आपका बहुत टाइम मिलेगा, वो आई गेस 100 आवर्स का है और 60 आवर्स का कोर्स है। तो आप यदि एक अभी डेडिकेटेडली स्टार्ट करोगे तो आप 30 या 20 दिन में वो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है। मैंने जब फंडामेंटल शुरू किया था, मैंने 3 दिन में वो कोर्स खत्म किया था, और मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। तो आप यदि डेडिकेटेडली आपका टाइम और रिसोर्सेज उसमें डालते हो, तो आप जरूर से 3 या एक महीने में आप वो फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आपको आगे क्या करना है उसके बारे में आप जान सकते हो। या सेबरी कुमारी, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने हेलो लिखा है। सर मुझे लगता है कि हमें ये सेशन रैप अप करना चाहिए। ओके, श्योर। और अभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अब आसमान फाउंडेशन जरूर उनका जवाब देगा और आपसे भी रीच आउट करेगा। आपके मदद के साथ ही इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। ओके, तो श्योर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच निखिल सर इस सेशन के लिए। मुझे पता है काफी रात हो चुकी है कनाडा में, नो बट वरीज। स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। और इस सेशन में हमने जाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उससे रिलेटेड करियर्स ऑप्शंस और रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में। हमने ये भी जाना कि हम कैसे इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं और किन किन वेबसाइट्स के माध्यम से हम अपने स्किल्स को और ग्रो कर सकते हैं। Thank you very much for this engaging session, sir. It was really informative and I mean for me it was really very nice. I mean I थैंक यू। hope कि हमारे ऑडियंस जो अभी मौजूद हैं और जो अभी इस लाइव खत्म होने के बाद जो इसे देखेंगे, उन्हें भी ये सेशन बहुत इंसाइटफुल लगेगा। थैंक यू। मैं फिर से अपने ऑडियंस को ये रिमाइंड कर दूं कि इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज जस्ट और फीडबैक, यू जस्ट पोस्ट ऑन them in the comment section. Asman Foundation will reach out to you as soon as possible. Once again, thank you Nikhil sir या, थैंक and यू। all the present participants and the future participants. It was great having you all. Thank you. थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे गाइस। बाय।